चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दिन्ही चदरिया, झीनी झीनी बीनी। कबीर की बेटी कमाली कुएं से पानी खींचती जाती और गाती जाती। बात बड़ी पुरानी है। एक प्यासे भटकते हुए ब्राह्मण ने उससे पानी मांगा। कमाली ने अपने घड़े से ब्राह्मण को पानी पिलाया। पानी पीकर ब्राह्मण की आत्मा तृप्त हो गई थी और उसने बड़े प्यार से कमाली से पूछा, बहुत मीठा गाती हो, किनकी बेटी हो? कमाली ने भी उतने ही प्यार से कहा, लोई और कबीर जुलाहे की। ये सुनते ही ब्राह्मण का पारा 7वें आसमान पर था। जुलाहे की बेटी होकर ब्राह्मण को पानी पिला दिया, चल अभी तेरे बाप से शिकायत करता हूं। यह सुनकर कमाली घबराने या नाराज होने के बदले मुस्कुराई और बोली, हाँ हाँ, चलिए चलिए पिताजी के पास। क्रोधित ब्राह्मण कबीर के पास पहुंचकर कमाली की शिकायत करने लगा कि इसने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया है। पूरी शिकायत सुनने के बाद कबीर मुस्कुराए और बोले, एक खून एक मल मूतर, एक चाम एक गूदा, एक बूंद है सब उत्पन्ना, को बामहन को सूदा, ओ साहिब को बामहन को सूदा। किस फेर में पड़े हैं साहिब, जहां पर आप खड़े हैं उसी मिट्टी में लाखों लाख जीव दफन हैं। उसी मिट्टी से घड़ा बनाते हैं जिसमें नदी का पानी जमा है। उसी पानी को छान कर हम सब पीते हैं। फिर कैसी छुआछूत और काहे की ऊंच नीच। यह किस्सा सुनकर आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि कबीर की कोई बेटी थी ही नहीं, फिर यह किस्सा सच कैसे हो सकता है? ये सही बात है कि हमें कबीर के पारिवारिक जीवन के बारे में ज्यादा नहीं मालूम। कुछ कहते हैं कि उनकी बेटी थी, कुछ कहते हैं नहीं थी, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि आज से लगभग 600 साल पहले कबीर बनारस में पले बढ़े थे। नूर और नईमा नाम के पति पत्नी को वे नदी किनारे मिले थे और उन्होंने ही उनका लालन पालन किया था। आप में से बहुतों ने उनके दोहे स्कूल की किताबों में भी पढ़े होंगे और बहुत से आपको याद भी होंगे, जैसे ये, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये बात बहुत अनोखी है कि जिनकी बातें हमने किताबों में पढ़ी और जिनके गीत हम लगातार सुनते रहते हैं और गाते रहते हैं, उन्हें खुद पढ़ना लिखना नहीं आता था, पर उनके गीत और कवित्व जो भी सुनता उसी के मन में बैठ जाता। एक की ज़बान से दूसरे की ज़बान से होते हुए उनके गीत हम तक पहुँचे। पेशे से वे जुलाहे थे और जो कुछ भी उनके चारों तरफ होता था, जो कुछ भी गलत होता था, वे उस पर बोलते थे, दो टूक बोलते थे। उस समय भी ऐसे लोग थे जो इंसान इंसान के बीच फर्क करते थे, धर्म और जाति के नाम पर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते थे। कबीर कहते, वही महादेव वही मोहम्मद, वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए ओ साहिब, ब्रह्मा आदम कहिए। को हिंदू को तुरक कहावे, को हिंदू को तुरक कहावे, एक जिमी पर रहिए ओ साहिब, एक जिमी पर रहिए। कबीर बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जात धर्म भाषा हमें बांटने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए है, पर मूर्खों ने इन्हें लेकर हमेशा झगड़ा किया है।
कबीर कहते हैं, साधो देखो जग बौराना, साधो देखो जग बौराना, साच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पटियाना, साधो देखो जग बौराना। हिंदू कहत हैं राम हमारे, मुसलमान रहीमाना, साधो मुसलमान रहीमाना। आपस में दो लड़े मरत हैं, मरम न को जाना, साधो मरम नहीं को जाना। साधो देखो जग बौराना, साधो देखो जग बौराना। बहुत ही देखे पीर औलिया, पढ़ें किताब कुराना, साधो पढ़ें किताब कुराना। करे मुरीद कबर बतलावे, करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हों खुदा न जाना, साधो उन्हों खुदा न जाना। साधो देखो जग बौराना, साधो देखो जग बौराना। अक्सर जात धर्म भाषा की वजह से हमारे मन में मनमुटाव पैदा हो जाता है। हम धर्मों के असली मंत्र को भूल जाते हैं और तब कबीर हमें याद दिलाते हैं, जब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु चुगत लखाई, जब मैं भूला रे भाई। ना हरि रीझे जप तप कीन्हे, ना काया के जा रे, ना हरि रीझे धोती छाड़े, ना पाँचों के मारे। दया राखी धर्म को पाले, दया राखी धर्म को पाले, जग सो रहे उदासी। अपना साजिब सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। अपना साजिब सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। कबीर कहते हैं कि धर्म का असली मतलब है कि हमारे मन में सबके लिए दया हो और हम सबको अपने जैसा समझें। कबीर ने हमेशा उन परंपराओं को चुनौती दी जिसमें किसी तरह का भेदभाव होता था। ऐसा मानते हैं कि बनारस में मरने वाले को मुक्ति मिलती है और जो मगहर में मरता है उसे दोबारा गधे का जन्म लेना होता है। कबीर अपने जीवन के आखिरी दिनों में ये कहते हुए मगहर चले गए, क्या काशी क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा। जो काशी तन तजय कबीरा, रामे कौन निहोरा। दिल में भगवान हो तो क्या फर्क पड़ता है कि काशी है या मगहर। हम काबा कैलाश जैसी जगहों में जिसे ढूंढते हैं, जिसे पाने के लिए जप तप करते हैं, वो तो हम सबकी सांसों में समाया हुआ है। कबीर कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास रे। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना ही कोनो क्रिया कर्म में, ना ही जुग बैराग में। खोजी होए तो तुरत ही मिली हैं, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब सांसों की सांस में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
मैं तो तेरे पास में। कबीर धर्म और ईश्वर की सिर्फ बात करने वाले इंसान नहीं थे, वे कर्म योगी थे, यानी जो करने में यकीन रखता हो। वे कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए।